हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 40 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बन जाती है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा अंत तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर के कारण कुकर के भीतर आपका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण भोजन जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो गया, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के आरक्षित टिकट में RAC स्तर का पूर्ण रूप होता है। तो कहने का मतलब आपका है RAC का फुल फॉर्म बताइए। तो सही आंसर होगा आपका रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है रेलवे में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये आपके सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। तो सही आंसर होगा सिनेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या आपके 46 होते हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं मानव शरीर में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी अच्छी तरह याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं। तो सही आंसर होगा 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल आपके 6 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दूसरी तरफ पूछे जाते हैं, राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होते हैं। तो होगा आपका, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो न भंग होने वाली सभा है, इसलिए उसका कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, तो सदस्यों को पूछा जाए तो 6 वर्ष होगा, लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल आपके लिमिट नहीं है, इसलिए वह न भंग होने वाली सभा है, इसलिए उसका कोई कार्यकाल लिमिट नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राज्य अपहरण नीति, या राज्य हो जाएगा, राज्य टाइपिंग मिस्टेक है। तो राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी। तो सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किया था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल किस राज्य में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लोथल आपका कहाँ पर है। तो सही आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महान सागर, सॉरी महान सागर नहीं होगा, महासागर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। ठीक है, कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। तो पनामा नहर से जुड़े हुए महासागर आपके हैं अटलांटिक और प्रशांत महासागर, इसको याद रखिएगा। अटलांटिक और प्रशांत महासागर आपके पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में रेलवे ने बोतल बंद पानी की शुरुआत की, इस पानी का नाम क्या रखा गया। तो बोतल बंद पानी की शुरुआत जो रेलवे ने किया था, उस पानी का नाम क्या रखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा रेल नीर। ठीक है, रेल नीर के नाम से आपके 2003 में रेलवे ने बोतलबंद पानी की शुरुआत की थी। इसका मालिक कौन है आपके, IRCTC। ठीक है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है। तो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित करने वाले वस्तु जो है उसका रंग होता है आपका काला। ठीक है, काला रंग आपका सभी रंगों को अवशोषित करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है। तो सही आंसर है क्लोरीन का। ठीक है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग
व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन एक गैस है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है? तो सही आंसर होगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर बना है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पायरिया नामक रोग किस अंग में होता है? तो पायरिया नामक जो रोग है, पायरिया नामक जो रोग होता है ये आपके मसूड़े में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी में जी का पूर्ण रूप है। तो यूजीसी में जी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रांट्स। ठीक है, जिसका हिंदी अनुवाद आपका अनुदान होता है। और पूरे यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपके नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? तो सही आंसर होगा फातिमा बीबी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा था एग्जाम में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश आपकी फातिमा बीबी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका आपके अरुंधति रॉय है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पूर्व तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय आपके भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का नया शुभंकर क्या है? तो सही आंसर होगा आपका भोलू गार्ड। भारतीय रेलवे का शुभंकर आपका भोलू गार्ड है। भोलू एक कार्टून हाथी है। ठीक है, जो रेलवे गार्ड की ड्रेस पहने हुए है। तो भोलू क्या है? कार्टून हाथी है, जो कि आपके रेलवे गार्ड के वर्दी में रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गया है। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच आपका सीमा रेखा है। तो आपका सही आंसर होगा भारत और चीन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे सभी मानक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक कौन कहलाते हैं? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार हम लोग सीजीएस पद्धति में पूछता है और हम एसआई मात्रक बता देते हैं तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक आपका डाइन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर होगा एसआई पद्धति में क्या मात्रक है पूछा जा रहा है। मतलब बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है आप ये बताइए। तो बल का एसआई पद्धति में मात्रक आपका न्यूटन है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। और सीजीएस पद्धति में आपके डाइन है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य की सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? दोनों को आपको बताना है। तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक आपका अर्ग है और एसआई पद्धति में आपका जूल है। दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर होगा नरसिंह देव राव, सॉरी नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने आपका कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक
तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य में अंतर क्या होगा, क्या असर पड़ता है, ये आपको बताना है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य आपकी घट जाती है, ठीक है, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो भारत में आपके कार्यकारी प्रमुख आपके प्रधानमंत्री को माना जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सही आंसर होगा बिंदुसार के। सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। और बिहार का शोक पूछा जाता है आपको, क्या हो जाएगा बताइए आप, कोसी नदी को कहा जाता है। ये दोनों को याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन आपका 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह आपका लूना 10 था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुई। तो सही आंसर होगा फरवरी 1919 में, ठीक है, फरवरी 1919 में आपके रोलेक्ट एक्ट पारित हुए थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये आपके भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपका चेतक था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कई बार आपका महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम भी पूछा जाता है जिसका नाम चेन्नव था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को आपके चोलिस्तान कहा जाता है, ठीक है, क्या कहता है, चोलिस्तान, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 डेका लीटर कितना होता है। तो सही आंसर होगा 10 लीटर के बराबर होता है 1 डेका लीटर, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। डेका का मतलब होता है 10, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मार्स गैस के नाम से जाने जाता है आपके मीथेन। मीथेन को आपका मार्स गैस भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा था। तो कार्ले की गुफाएं आपके स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सही आंसर होगा रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रूस है। और भारत का स्थान क्या है आपका, 7वां स्थान है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन आंसर थे। ओके, थैंक यू, बाय।